सो ही हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, जो कल हमारे होम टाउन मंडी में जो घटना हुई बादल फटने की, वो काफ़ी दिल दहलाने वाली थी और दिल को झंझोर करने वाली थी। देखिए, ये घटना जो है, एक बादल फटना जो है, एक बहुत ही दर्दनाक जैसी घटना। जो व्यक्ति रात में सोया हुआ है, उसे सुबह का पता नहीं कि मैं कहाँ पहुँच गया या मेरी डेथ हो गई। बादल फटना जो है पहाड़ी इलाकों में, यानी उत्तर भारत के इलाकों में बिल्कुल जो है सभी जगह बिल्कुल नॉर्मल सी बात होने लगी है। पहले ये बातें नहीं आती थी, यानी न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, मतलब कि बहुत कम मात्रा में मतलब बादल जो है ब्रस्ट करते थे, पर इतने मात्रा में नहीं करते जितने अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब ये क्यों बढ़ रहे हैं, बादल कैसे फटते हैं और बादल कैसे अपने जो है पानी छोड़ते हैं, इसी विषय पर आज हम आपके साथ अपने रीज़न होता है बादल फटने का, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कैसे कैसे बादल फटते हैं। बट पहले ये कल की घटना देख लीजिए, आप इन फ़ोटोज़ को देख लीजिए। मतलब कि मंडी हमारे होम टाउन हिमाचल के हर एक क्षेत्र में जो है ये, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखे होने सभी ने, मतलब कि दिल दहलाने वाले ये फ़ोटोज़ हैं जो कि दिल को झंझोर कर देते हैं। पहले इन फ़ोटो को देख लेते हैं। देखिए किस हिसाब से फ़ोटो हैं। कुछ वीडियोज़ ये हम देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, भगवान इतना कष्ट कैसे दे सकता है। पर क्या आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, क्या कारण होता है क्लाउड बर्स्ट का। देखिए, बादल फटना होता है क्या। देखिए इमेज में आप देख सकते हैं कि बादल एक जगह फट रहा है। इसका मेन जो कारण होता है बादल फटना होता है बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश गिरना कि बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है। जब किसी एक छोटे से क्षेत्र में एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। देखिए, किसी एक एरिया, छोटा सा एरिया, उसमें जो है 100 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। ये अक्सर अचानक होता है और बिना किसी चेतावनी के आता है। देखिए, इसकी कोई चेतावनी नहीं होती, ना मौसम विभाग को इसका पता चलता है कि बादल फटने वाला है। ये अचानक से होता है, नहीं होता है। और बादल फटना की जो एक प्रक्रिया होती है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है कि क्या होता है कि जब हम गर्म हवा तेज़ी से ऊपर जाती है। देखिए, जब जो गर्म हवा होती है वो तेज़ी से ऊपर उठती है और नमी से भरे बादलों से टकराती है। जो बादल ऊपर होते हैं उससे जो नमी के जो बादल होते हैं उससे जो गर्म हवा टकराती है तो वो पानी की बूंदे को ऊपर ही रोक रखती है। जो हमारी जो गर्म हवा होती है और जो बारिश आने वाली होती है उसे जो ऊपर ही जो है रख देती है। जैसे ही वो गर्म हवा कमज़ोर हो जाती है कि जैसे जो कमज़ोर हवा जो है, अगर देखा जाए वो अगर वो कमज़ोर हो जाती है तो सारा पानी एक साथ ज़मीन पर गिरता है। यानी ये जो गर्म हवा एकदम कमज़ोर होती है और एक जगह पर फिर वो सारा पानी गिरता है। जैसे आसमान फट गया हो, कि जैसे आसमान जैसे फट गया हो, उस हिसाब से ये निकलते। जैसे यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आसमान फट गया है बादलों से, यानी गर्म हवा के कारण ये होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटना ज़्यादा होती है क्योंकि हवा बादलों की ऊंचाई को और धकेलती है और वहाँ रुक जाती है। देखिए, जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो है ये देखने को मिलता है बादल फटना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बादलों की ऊंचाई जो हवा होती है वो बादलों को ऊंचाई की ओर धकेलती है और वहाँ वो रुक जाती है। और जब ये भारी मात्रा में गिरता है तो ज़मीन में समय नहीं मिलता। यानी जब ये भारी मात्रा में गिरता है तो वो एकदम से गिरता है। मतलब कि बादल फटना अगर देखा जाए तो वो मेन है कि हवा, जो गर्म हवा जो एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो वो जो है वहाँ पे पानी को नीचे गिरने से रोकती है और फिर एकदम से उसकी नमी ख़त्म हो जाती है, या जो हमारी जो गर्म हवा है उसका जो वहाँ पे असर होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर एकदम से पानी नीचे गिरता है। ये था एक मेन रीज़न जो है बादल फटने का। अगर बादल फटने की घटना देखा जाए तो एक बहुत बहुत खतरनाक घटना होती है और ये अचानक, खतरनाक बात ये है कि ये अचानक से और तेज़ हो जाता है। ये मतलब पहले एकदम से जो तेज़ बारिश हो जाती है
चंद मिनटों में छोटे से नाले भयंकर नदियाँ बदल जाती है। देखा हमने मंडी में देखा कि जो नाले एकदम से सूखे हुए थे उनमें अचानक से इतना पानी कहाँ से आ गया। वो इसी से कारण से आ गया कि एकदम से जो बारिश जो एक जगह गिर गई। और इन जो बादल फटने से घर बह जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, ये ज़्यादातर पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में होती है। मेन अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में ही ये देखने को मिलता है, यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये थी मेन जानकारी बादल फटने की कि किस हिसाब से जो है बादल फटते हैं। अब इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है? इनसे बचाव किया जा सकता है कि मौसम की सटीक जानकारी आप लेते रहें और अब ज़्यादा पहाड़ी इलाकों पे ना जाएं, और जब ज़्यादा बारिश हो रही हो तो अपनों के साथ जो है रहें, सभी इकट्ठा रहें। ये इसकी जो है सावधानियां हैं। और देखा जाए तो ये भी मान सकते हैं कि हम जो है हिमाचल में रहने वाले, हम जो है भगवान को बहुत मानते हैं। सो कुछ जो है हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो जो है देखा जाए तो वो फॉरेन वाली कंट्री के जो है बहुत उनके हिसाब जैसे चल रहे हैं। बट हमें जो है भगवान देवभूमि को भगवान के अनुसार चलना पड़ता है। ये मान लीजिए भगवान द्वारा हमें ही दंड दिए गए कुछ हमारे ही अपराधों का जो है हमने ही प्रकृति से छेड़छाड़ की है, और इसी का ही हमें प्रकृति दोबारा जो है वो दे रही है कि वो प्रकृति को स्वच्छ रखिए। मतलब इन चीज़ों से कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी भी बादल फट सकते हैं। देखा जाए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है क्लाउड बर्स्ट, देखिए पता नहीं चलता ना मौसम का पूर्व जैसे बारिश का लगा देते हैं कि इतनी बारिश होगी, इसका नहीं होता है। सो इसका कोई अनुमान नहीं होता है। सो ये थे मेन रीज़न जो है बादल फटने के, जो किस हिसाब से बादल फटते हैं। सो हमें भी हमारे होम टाउन में जब देखी दर्दनाक घटनाएं देखी तो देखकर दिल दुखी हो गया। सो ये थी कुछ बादल फटने की इन्फॉर्मेशन। सो बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस के साथ बने रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मूल्यवान तथा बहुत मोटिवेशन वाला है। सो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।